कर कृपा
सब सृष्टि से दिन रात जियो, कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सोदास। एक बेनतीपूर्वक शब्द है जिथे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरसिख नूं इह जाचना दे रहे ने कि भाई जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जितना भी अज समा है आप आम करके साध संगत जी ये विचारते हैं कि सिख की गुरु प्रथाए की ड्यूटी है, सिख की केड़े केड़े फर्ज ने गुरु साहब के प्रथाए। पर सच जानियो एक गुरु साहब का भी सिख के प्रति फर्ज है। Many times we discuss what is the responsibility of a Sikh towards Guru Sahib,
But the truth is, Saz Sangat Ji, there are certain responsibilities that the Guru has towards Sikhs as well. Guru कोल भी कोई ऐसे फर्ज ने जो गुरु का कर्तव्य कह लिए, फर्ज कह लिए, अत्यंत जरूरी है गुरु इन्हों निभाए। ते बाणी इस दी अगवाही दिंदी है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद सुवामी संदा। बाणी दसदी है कि गुरु का फर्ज की है, ध्यान नाल सुनियो। It is not just you and I that have responsibilities towards Guru Sahib, but there are certain responsibilities that Guru Sahib has for his Sikhs, जिहड़े महाराज जी नूं अपना कहाउंदे ने, अपना सब कुछ जानते ने। ते इत्थे बाणी कहती है कि गुरु का भी एक फर्ज है, जेड़ा भी इत्थे गुरु की शरण विच आवे, महाराज जी का एक सुभाव है। Satguru has a nature. Maharaj Ji's character is being described in this panati right here. कि गुरु का फर्ज की है, गुरु का सुभाव किहो जिहा है। एक बार कोई सिख, कोई प्राणी, कोई जग्यासु महाराज जी के चरणों च आन करके कहे भी महाराज जी अब हम चली ठाकुर पे हार। Satguru ji, I'm defeated, I'm tired, I've come to you looking for help. महाराज गुरसिख ये बेनती अगे आन के करे तो सतगुरु कहते हैं जे सचमुच उस वेले सिख शरण में आ जाए तो सतगुरु की करते हैं, तिस कंठ लावे। अपने कंठ के नाल, अपने हिरदे के नाल, अपने छाती के नाल गुरु उस सिख नूं लाउंदा है। साध संगत जी सच जाणियो, सिख का केवल इको ही दरवाजा है, एक किवार है, एक जगह है जिथे सिख जा करके बेनती करे। ध्यान नाल सुनो। There's only one place that a Sikh can go to. असल यही गल आप आम करके भुल जाते हैं, पर सतगुरु बार बार बाणी च याद कराते हैं कि सिखा तेरा इको ही दरवाजा है जिथे तेरियां हर मनोकामनाएं पूरियां होणगियां, जिथे सतगुरु तेरी एक एक बात नूं सुनणगे। There's only one place where somebody will listen to your biggest, to your smallest problems without judging you. इको ही एक जगह है जिसने कान दे करके बिना गुस्सा, बिना शिकवा गिले करके साध संगत दी सारी दिल की बात, मन की जिहड़ी गल है, वो कला इको ही दरवाजा है जिथे सिख जा करके खोल सकता है। बाणी कहती है कि धर जीड़े टेक तू लाहे बेडानी आस। एक था जा धर, grasp on only one support। धर जीड़े एक टेक तू लाहे बेडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवे पास। सचमुच जानी कि इको ही एक जगह है जिथे तेरी फरियाद, तेरी मन की गल जो तू किसी नाल भी नहीं साझ कर सकता, वो एक जगह है जिथे तू मन खोल के गल कर सकता है। आखो सतनाम। क्योंकि सच जाने हो गुरु खालसा जी जिमें जिमें संगत विच विचरते हैं, लिसन टू दिस, ध्यान नाल सुनियो। ये कोई ग्रंथ तो मैं नहीं आप जी को सुना रहा, मेरे आप का तजुर्बा है। जिथे भी जा करके प्रचार, कीर्तन, कथा की सेवा गुरु साहब कराते हैं, जिथे भी गुरु प्यारी साध संगत के मिलाप होंगे ने, कई ऐसिया गल्लां होंदियां जो एक दुखी बंदा किसी नाल सांझ करन जोगा नहीं होता। Sometimes such difficult times come in our life and we are unable to share those sorrows with anyone else. असीं डरदे हां साडी गल किते बाहर ना चली जाए, असीं डरदे हां अगला साडे बारे की सोचेगा। ते तीजी गल साध संगत जी, एक तो यह भी सच है कि जिहदे नाल असीं गल करते हैं वो साडा मसला हल करन जोगा नहीं होता। There's also a third fact, that person that we speak our heart out to, there's a high chance that he or she may not be able to solve your problem. पर महाराज जी कहते नहीं सिखा, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तेनों खजाना मैं दिता है। I've given you a big secret weapon। मैं सीक्रेट वैपन ता करके कह रहा साध संगत जी क्योंकि आम साडे विच है पर सानू ये वरतना नहीं आया। आखो सतनाम। We've not learned how to use this।
एक बहुत वड्डी चीज़ सतगुरु जी ने साडी झोली पाई है, पर आम सिख इनू वरतना जानता नहीं। तो इस करके आम करके की हुंदा साध संगत जी, असीं धक्के खांदे हैं, झूठे बाबियां साधुआं दे डेरियां ते जा जा करके सानू गुमराह किया जाता है। गुरबाणी की सानू सोझी नहीं, वी गेट लॉस्ट, वी डोंट नो हू टू टर्न टू। गुरु खालसा जी, ये जिस चीज़ का मैं इशारा कर रहा है, जिस चीज़ को असी दिहाड़ी में 2-2 बार घट्टो घट करते हैं, उसका नाम है अरदास। आखो सतनाम। सब तो बड़ा खजाना जी, जिस दे विच बहुत ज़्यादा गुप्त शक्ति है, जिस दे विच बहुत ताकत है, जिस दे विच बहुत कला है। Something so powerful is accessible to you and I right here, right now. But unfortunately, we don't know how to use it. We rely on Gyani Singhs, we rely on others, but it's so sad that we've not established this form of communication with Guru Sahib. मैं हाले मेरा एक सवाल होता, कथा अंदर जाने तो पहला एक भूमिका दे करके फिर आप गल नूं छेड़ना है। साध संगत जी, अज की सारी कथा जिन्नी भी होगी, टुडे यू एंड आई, इत्थे क्लास लगती है जी जब कथा होती है। ये नहीं कि मैं भाषण कर रहा, नहीं, असी सारे सीख रहे हैं। मेरे लिए भी सीखा है, तुहाडे लिए भी सीखा है। असी सारे गुरु साहिब जी दे, महाराज जी दे मुरीद हाँ। वी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गुरु साहिब एंड वी हियर टू लर्न। ध्यान नाल सुनियो, अरदास ये पहला अर्थ करिए। लेट्स लुक एट मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अरदास, क्योंकि एक चीज़ मैनू आम संगत कहती है कि वीर जी, आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू गुरु साहिब। आई ऑफन गेट दिस, वीर जी मैनू पता नहीं मैं गुरु साहिब नाल गल किवें करां। वीर जी मैनू पता नहीं मेरी अरदास गुरु साहिब तक पहुँचती है कि नहीं। आई डोंट नो इफ माई अरदास इज रीचिंग गुरु साहिब। And many other forms of complaints, feedbacks related to this. Khalsa ji, Ardas is a direct communication with God. Siddha, without any intermediary person. विचकार ला कोई बंदा नहीं, एक कल्ला जग्यासु ते अगला विच परमात्मा, no one in between. You and God, कितना प्यारा ये रिश्ता है। ते ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ किस भाषा का है? विद्वान कहते हैं इसके शायद 2 मूल भाषावां तो ये अखर बनाया गया जी। ध्यान नाल सुनो। It is said that Ardas, the word Ardas, it could have been derived from 2 probable languages. One is Persian, Farsi, ते दूजा साध संगत जी संस्कृत। ते इहदे की अर्थ बनते हैं, so that you and I know Ardas की है। सब तो पहला एक गल देखिए, what is Ardas? In English, you can simply put it direct communication with God. But if you break the word Ardas down in Gurmukhi from its root words, then you get a very beautiful meaning that English cannot do justice. जे पहला फारसी वाले अर्थ देखिए, तो गुरु खालसा जी अरदास ये तोड़ करके ते इहदे साध संगत जी 2 लफ्ज बनते ने, अर्ज अते दाश्त। अर्ज, दाश्त, this is how it's the word Ardas is derived from Persian. ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि एक बार अर्थ पता लग जान फिर बंदा सारी उम्र भूलता नहीं कि मैं गुरु अगे खड़ के कर की लिया। आखो सतनाम। क्योंकि सच जानियो 99% संगत जदों ज्ञानी सिंह अरदास करते हैं, साडा दिमाग किते होर हुंदा जी। कदों ज्ञानी जी भोग पाउण, पैर मेरे दुख रहे ने, समा उत्ते हो गया, लंगर च जाइए, होर कम्मां कारां दे घर दे झमेले, वख-वख चीज़ां असीं सोचते हैं, पर एक खिण मात्र साडी सुरती गुरु के चरणों वाल नहीं जे जाती। हालांकि अरदास का समा जिहड़ा है ये बहुत वड्डा समा हुंदा जदों गुरसिख जिन्ने भी असीं संगत विच इत्थे खड़े हुंदे आ, साध संगत जो समा हुंदा गुरु अगे बेनतियां करन।
अर्ज अते दाश्त। अर्ज दे अखरी अर्थ बनते ने बेनती, दाश्त दे अखरी अर्थ बनते ने अगे रखने। What this means कि जिहड़ी मन की गल है अपने अंदर की जिहड़ी बिरथा है वो कट के ते गुरु अगे रख देनी। What that means in English, अर्ज is a supplication, it's a desire, and dasht means putting it outside in front of the Guru. एक फारसी दे अखरी अर्थ बनते हैं। एक असी संस्कृत वाले देखिए तो वो भी साध संगत जी उहदे अर्थ रलते हैं। संस्कृत दे विच जे इहदे अर्थ देखिए तो अर्दम आस, the root words are derived from two words। अर्दम आस दे अर्थ बनते हैं मुराद मंगन दी क्रिया, फरियाद गुरजाउन दी क्रिया, अंदर दी जेड़ी फुरने ने अंदर दे फुरनियां नूं बाहर कट के गुरु अगे मंगना, इसका नाम है अरदास। हम देखो, look at what the meaning of ardas is and look at how many years we have stood in ardas, but most of the times we have not done what the meaning of ardas says। आपको सतनाम ध्यान दियो जी। अरदास कहती है कि जदों ज्ञानी सिंह पढ़ते ने एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, सावधान होकर के गुरसिख की सुरती जुड़नी चाहिए है। मंगण का समा शुरू होता है 10 पातशाहियां नूं याद करके, उपरंत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं याद करते हैं, पंजा प्यारियां, चार साहिबजादियां, वख-वख शहीद सिंघां, तख्त साहिबां, होर मंगा असीं करते हैं। ते आखिरी जा करके जदों हे निमाणियों के मान हे बाला साध संगत जी पक्ष अरदास विच हुंदा है, वो समा उस वेले हुंदा है कि गुरसिख सावधान होकर हुण बेनती शुरू करे। एक गल वखरी किसी फलाने सिंह का दीवान प्रोग्राम है जी, फलानी बीबी ने सुखमनी साहब के पाठ रखे, फलाने गुरपुरब का अखंड पाठ नहीं। It is your responsibility as soon as ज्ञानी सिंह जदों कहते हैं ना साध संगत जी कि हे निमाणियों के मान, जो भी गिला शिकवा दुख अंदर है ते गुरु दे अगे रख दे। सच जाने इस चीज नूं बहुतियां ने समझिया नहीं। आ छुट्टियां वाले दिन ने 3-4 एक गुरुद्वारे असीं फोन लाया से, इत्थों काफ़ी दूर पैंदा पर है सलैमपुर दे विच। सिंघां ने फोन लाया कि दीवान लाउणे ने, ते जिहड़ा सकत्तर साहब सी वो उहदे नाल संपर्क करके, सच होया जी 2-3 दिन पहलां दी गल, हफ्ता पहलां। ते जिहड़ा सकत्तर सी, गुरुद्वारा थोड़ा दूर है शहर तो, ते उत्थे घट प्रचार कीर्तनीय जाते हैं, तो असीं सोचे चलो सेवा कर आइए, संगत दे दर्शन करिए। The secretary of the Gurdwara asks the Gursikh that contacts him, सच गल सुन, मैं सुनाउण जा रहा, ध्यान नाल सुनो। कहने लगा कि वीर जी साडे गुरुद्वारे ना बजुर्ग बहुत ने, वे मैनी ओल्ड पीपल इन आवर गुरुद्वारा। ते जिहड़ा सिंह सी वो कहने लगा हाँ जी दसो। कहने लगे वीर जी वॉइस नोट भेज करके ते गल सुनाई। कहते इस गुरुद्वारे दे विच बजुर्ग बहुत ने, देयर मैनी ओल्ड पीपल इन दिस गुरुद्वारा दैट दे कम बट दे हैव वन कंप्लेन, वो बहुत एक चीज़ की शिकायत करते हैं। तो जिहड़ा सिंह सी पुछण लगा कि की शिकायत है दसो। साध संगत जी अगों जवाब आया, कहने लगे वीर जी दे कंप्लेन ऑफ लोनलीनेस। आखो सतनाम। कहते ने सानू ना असीं बुढ़े हो गए तो सानू बहुत अकेलापन महसूस होता। बच्चे चले गए, विआह कर ले, अपने बच्चे पाल रहे हैं, वक्त घर च चले गए, माई किड्स हैव लेफ्ट, सारे चले गए बड़े हो करके, उन्होंने अपने परिवार ने गा, असी रह गए बजुर्ग कले, किसी की घर वाली चली गई, किसी का घर वाला चलिया गया, एक दूजे का उन्होंने साथ है। गुरुद्वारे भी आते हैं पर साध संगत जी अंदरों पता की महसूस करते हैं, अकेले। गुरु खालसा जी, गुरु का सिख अकेला किवें हो सकता दसो? How can a Gursikh be alone? You know what this means? हुण इस गल का खुलासा करिए। When someone tells you they feel lonely, because Gurbani says गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरबानी का उल्ट कह रही है, तू कल्ला है ही नहीं, गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरबानी says the exact opposite, गुरु कहता है तू कल्ला है ही नहीं। भगत रविदास जी बाणी विच कहते हैं कि हाथ मैं नेड़े तेरे हत्थां दे नालों भी रब तेरे नेड़े है। हाथ देखो कितने लागे है साडे शरीर दे। Look at how close your hands are to you. You can touch your face, your back,
you ease your eyes. But Bani says that God is even closer to you than your own hands. ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. I don't experience God. I have never felt the presence of God. ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਦੇਗਾ ਛਕਦਿਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ. ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ. ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ. ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਫਰੀडम फाइटर. ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ. ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ. ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ. ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਅਭਿਆਸ. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ. ਆ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ. At many points in our life, sometimes we feel alone, but actually we have access to Guru Sahib. ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ. ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਬਲੋਈ ਵਿਵੇਕੀ ਸਨ. He only eats in ਸਰਬਲੋ ਬਾਟੇ. They tried to break his ਰਹਿਤ. ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਲਿਆ. ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ. ਨਿਆਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਯੂਨੀਕ. ਖਾਲਸਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ. ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਤ ਇਹਦੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ. they tried to break his ਰਹਿਤ, they tried to crush his spirit, they failed. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, there used to be this cell called an isolation cell, where you are all alone. There's no sunlight. ਬਾੜੀ ਖਿੜਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ. there's no sunlight. ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. you don't know what's going on outside, you don't know the weather. that is called isolation. they want to mentally break you, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਗਾਰਡ, one guard was standing outside keeping tabs on ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ. ਗੋਰੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਨਾ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ. he sitting in high spirits. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ. there must be a secret to this ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ spirit. how can someone not be broken from inside even in such difficult situation? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਫਾਦਰ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ. That Christian missionary asks Bhai Sahib, how are you doing? Bhai Sahib says, I'm fine, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. And not, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਢੈਂਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, are you not depressed? Do you not feel suffocated in this dark small room with no aeration, with no sunlight? ਘੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ. He laughs. ਜਦੋਂ ਹੱਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦਿਸੀ, ਜੋ ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ
गुर मेरे संग जी सिमर सिमर तिस सदा समाले सिमर सिमर तिस सदा समाले बोलो जी जवाब सुनिया समझ नहीं आई पंक्तियां दे अर्थ की ने That missionary guy asks भाई साहब what do you mean what are you singing गा की रहे हो तुसी ते भाई साहब जी ने मुस्कुरा के बचन कीते कहन लगे मैं कल्ला नहीं मेरे नाल इथे अंदर कोई हैगा There's someone right inside here with me साध संगत जी इशारे मात्र गल दस रहे हैं जब तक गुरु दे नाल अंदरों रिश्ता नहीं बनता जब तक ये विश्वास नहीं कि गुरु मेरे अंग संग है अंदरों रिश्ता नहीं तो भावें उम्र लंघ जान सानू ते कल्लापन महसूस होवेगा जी पर जदों अंदरों रिश्ता बन जाए फिर गुरसिख चाहते हैं भी असीं कल्ले बैठ के ते वाहिगुरू वाहिगुरू जपीए वो नहीं चाहते फिर सानू बहुतियां कोई मैसेजा पा के फोन ला के तंग करे तो चाहते हैं भी दुनिया तो परे हो करके ते वाहिगुरू दे सिमरन विच जुड़िए Look at the difference The common man is unable to stand loneliness. The ordinary man finds it difficult when he is confronted with deafening silence. Look at the irony. Deafening silence. There's nothing in silence, yet it is deafening. Because he's unable to sit with himself. सब तो वड्डी ये बीमारी है साध संगत जी असीं अपने आप नाल नहीं कल्ले बैठ सकते पता जी the biggest issue and you know this The biggest issue is you are unhappy inside, so it's very difficult to just sit with yourself because the mind drives you crazy. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸੋਚੇ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ Look at how we spend our life running from one task to another and the third and the fourth but ਗੁਰਬਾਣੀ says no ਬਹਿ ਜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ says everything is inside of you ਸਭ ਕਿਛ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ he's lost his way ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ we want to try to reconnect ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ 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 ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰਤੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ do we stand up after ਨਿਤਨੇਮ and do ਅਰਦਾਸ at home ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ you are reading out what's already written but when you speak to Guru Sahib what's in your mind that's ਅਰਦਾਸ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ that my ਗੁਰਸਿੱਖ should stand up and do ਅਰਦਾਸ at least 2 times in a day ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ what is ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ why is ਅਰਦਾਸ important ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਖੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ
एक फायदा अरदास का यह है कि साडी गल गुरु कोल जाती है जी। दूजा फायदा यह है कि जदों गुरसिख अरदास करता है ना, मल्लो मल्ली वाहिगुरू की नज़र उहदे उत्ते आंदी है। The grace of वाहिगुरू is attracted by your अरदास। सोचो जिहड़े अरदास करते ही नहीं असीं ते गुरु की कृपा दे भागदार किवें बनी। अरदास गुरु खालसा जी, जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। महाराज जी आसा की वार में ये बचन असी रोज पढ़ते हैं, जिदा तू दिता खांदा है ना तिस कहिए शाबाश। That guru from which you obtain everything, learn how to say thank you to him। ये अरदास है जी, इशारा अरदास वाला है। तिस कहिए शाबाश मतलब के गुरु की उस्तति कर, गुरबानी पढ़ने वाले इशारा है। तिस कहिए शाबाश अरदास में खड़ के ते गुरु का धन्यवाद कर। महाराज जी आप जी का कोटान को शुक्र है, आपको सतनाम। देखो गुरबानी खोल के दस रही है, तिस कहिए शाबाश नानक हुक्म ना चले। पर अरदास करने समय एक ध्यान जरूर रखी सिखा। गुरबानी कहती है कि जिस वेले तू खड़ा होवेगा, भावें तू अंदरों नाराज है, भावें तू अंदरों टुटा होया है, जदों तू गुरु अगे अरदास करेगा याद रखी उत्ते हुक्म नहीं चलना। नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास। उत्थे केवल अरदास चलेगी, फरियाद चलेगी, निम्रता में झुक करके तेरी बेनती चलेगी, होर कख नहीं उत्थे चलना। गुस्से में तू गुरु नूं कह दे कि मेरा आ काम कर, मेरा आ काम कर, साध संगत जी ये अरदास नहीं चाहिए। सलाम जवाब दो दोवे करे मुंडो पुठा जाए। आसा की बार में ये भी पंक्ति आती है, बाणी कहती है कि जेड़ा सेवक सलाम भी दवे ते उत्तों जवाब भी दवे। Look at what Maharaj is saying, practical day to day. You can apply this with even your bosses at work. Look at the infinite wisdom of Gurbani। सलाम जवाब दोवे करे मुंडो पुठा जाए। बाणी कहती है, सतगुरु कहते हैं कि जेड़ा चाकर, that servant, जेड़ा सेवा करता है, जो गुरु का दास है, गुरु का सिख है, शुरुआत दे विच वो गलत हो गया, he is wrong from the very beginning if he gives salutations but at the same time he answers back, ये गलत हो गया जी। क्योंकि इत्थे नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। अरदास जरूरी क्यों है? अरदास दे नाल किरपा असी अपने आप वाल खिंचनी होती है जी। ते किरपा किवें खिंची जाती है साध संगत, जदों असी निम्रता च खड़ के ते बेनती करते हैं ते वाहिगुरू ते गुरु साहब देखते हैं। एक पंक्ति गुरबाणी दी सानू दसदी है कि सिखा तेरे हाथ विच तेरी अरदास पूरी होनी है कि नहीं, तेरे हाथ विच नहीं है, तेरा काम है बेनती करना। ध्यान नाल देखियो, नदर तुझ अरदास मेरी जिन्हें आपे उपाया। नदर तुझ महाराज, नदर तेरी है। इट इज योर ड्यूटी टू ब्लेस मी। आप पढ़िया सी शुरुआत में भी गुरु दे भी कई फर्ज ने। द गुरु हैज सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज। आप उहदे सिख हां ते फर्ज है, पिता हो तुसी, तुहाडे भी कोई फर्ज ने। महाराज जी दसदे ने नदर तुझ। गुरु नानक पातशाह जी सेइंग महाराज नदर तां तेरी है, नदर तुझ, पर हाँ मेरा एक काम है अरदास मेरी। मेरा काम है बेनतियां करनियां, मेरी बेनती प्रवान होनी है कि नहीं होनी है तेरा फर्ज है जी। कृपा करनी है कि नहीं करनी तेरा फर्ज है। क्योंकि गुरु खालसा जी द की टू सक्सेस इन योर अरदास is not just your deeds, your karni, but it depends on your grace that is bestowed on you by Guru Sahib। जिवें एक उदाहरण दईए, imagine if you go to someone's house। ध्यान नाल सुनियो कि अरदास जरूरी क्यों है। किसी के घर जाते हैं असी, दरवाजा बंद है जी, ते असी दरवाजा खटखटाते हैं। हुण साध संगत जी घर के मालिक जिहड़े ने, जे उस तुहानू जानते ने, तुहाडी उड़ीक विच ने, ते वो छेती कने दरवाजा खोलणगे। They will welcome you inside if they're expecting you, they know who you are। पर जे तुसी अद्धी रात किते जाओ ते तुसी बेगाने होवोगे जां होर कोई कारण करके साध संगत जी, फिर जिन्हें दरवाजा खोलना हुंदा है ना, वो कुछ समा लै करके फिर दरवाजा खोलदा जी।
नदर तुद अरदास मेरी। गुरसिखा तेरा फर्ज है दरवाजा खटखटाई जाना, खटी ना। भाई साहब भाई वीर सिंह जी को एक बार किसी ने पूछा, भाई साहब जी तुसी सिमरन जो करते हैं तो तुहाडे मन में तुसी किस चीज़ को रख के सिमरन करते हो? ध्यान नाल सुनियो, आप सारे सिमरन करते हैं जी। भाई वीर सिंह जी, a great Sikh scholar, he was asked, भाई साहब, when you do Simran in the morning, when you wake up Amrit Vela and you do Simran, what goes on in your mind? What do you think in your mind? Are you trying to imagine Guru Sahib? Are you listening to your own voice? What do you do when you do Simran? की करते हो? तुहाडे अंदर की चलता है? अंदर की गल सानू दसो। गुरु खालसा जी भाई साहब भाई वीर सिंह जी का जवाब ऐसा जवाब है, जो असी इनू अपना लईए तो असी भी जदों सिमरन करांगे तो साडी सुरती प्यार विच बदलेगी। भाई साहब कहने लगे, सिखा जिस वेले अमृत वेले उठ करके मैं गुरु गुरु जपदा हाँ, मैं इस तरीके दे नाल जपदा हाँ कि मैं परमेश्वर के दरवाजे के बाहर बैठा। I do Simran in such a way that I'm seated in front of a huge door, which is the door to Vaheguru Ji's house, and every time I say Vaheguru, each Vaheguru that I say, it is like knocking on that door. Akhu Satnam। जिवें जिवें मैं एक बारी मूहों वाहिगुरु कहना आ, तो मैं इस भावना दे नाल वाहिगुरु कहना आ कि ये वाहिगुरु जेड़ा मेरी जुबान तो रसना तो निकल रहा है, ये रब दे दरवाजे ते जा करके ते ये दरवाजा खटखटाएगा। देखो भावना, जदों इस भावना दे नाल साध संगत सिमरन करांगे तो उत्थे अख किवें लगेगी? उत्थे ते गुरसिख कहे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरसिख पुकारेगा। मैं खड़ा हाँ तेरे द्वारे, मेल ले हो दयाल टपे द्वारे आ, मेल ले हो दयाल टपे द्वारे आ, मेल जपो जी टपे द्वारे आ, मेल ले हो दयाल टपे द्वारे आ, मेल ले unite me with you। मैं तेरे दरवाजे दे बाहर रुल रहा हाँ सतगुरु, मैं उड़ीक विच बैठा हाँ, मैं इंतजार विच बैठा हाँ। I'm waiting for you to open the door and embrace me। खालसा जी, रब दे नाल मिलाप साडे नितनेम करके नहीं, रब दे नाल मिलाप साडे केवल कर्मा करके नहीं, रब दे मिलाप उदों हुंदे ने जदों रब साडे उपर नज़र करे। गुरबाणी कहती है कि नज़र तो बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। नानक नदरी पाई है, नानक नदरी पाई है, जपो नानक नदरी पाई है, नानक नदरी पाई है। कूड़ी कूड़े थीस, कूड़ी कूड़े थीस, तरस करके जिन्ने भी तू कर्म करदा ना, जे एक दिन वो तरस कर दे ते तेनू अज मिलेगा जी। अज आज मिलावा शेख फरीद भगत फरीद जी कहते ने अज मिल सकता है रब तेनू, पर जड़ियां तेरियां आसावां पक्षियां वर्गों उडारियां मारदियां ने, जे इन्हां नूं तू खत्म कर दे ते अज तेनू रब मिले, इसी वक्त तेनू रब मिल जाए। बहुता समा नहीं उठिकण की लोड़। गुरु खालसा जी, अरदास करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अरदास करन दे नाल एक तो साडे मन की गल गुरु कोल जाती है, तो सब तो वड्डी गल यह है कि महाराज जी की नज़र साडे उत्ते आउंदी है जी। द ग्लांस ऑफ ग्रेस ऑफ सतगुरु जी कम्स अपॉन अस। तीसरा सवाल, अरदास की है? अरदास करनी जरूरी क्यों है? तो मेरा तीजा सवाल जो संगत मैंने पूछती है कि वीर जी कन्या अरदास करने में ज़्यादा फायदा कि संगत में आन के अरदास करनी, यदा ज़्यादा फायदा है जी। सुनियो जी, what is more beneficial? Is it when I do ardas alone somewhere,
or is it when sangat, while we are all gathered together and then an ardas is done, is that more beneficial? Because it is not the same. ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਛੇਤੀ ਘੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ is capable of doing everything। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, he is the cause, he is the doer as well। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। Look at this huge secret। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ। He does everything according to the will of ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? What is the proof? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, look at what he says in the next ਪੰਕਤੀ, ਭਰੈ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਾਹੇ। What are the wishes of the congregation? What are the desires of the collective sangat? Then he bestows all these gifts to the sangat. जो संगत की इच्छा होती फिर गुरु को दाता दिता है। जी भाई गुरदास जी सिंपल पंजाबी वर्ड्स, साध संगत दा करੈ कराया, संगत दे आखे लगते ने गुरु साहब। बहुत सीधी पंजाबी में मैं गल कर लिया ते इतिहास में बहुत बारी महाराज 10 पातशाहियां ने संगत की आग्या अगे साध संगत की 7 बचन आख्या। एक उदाहरण दे रही है, गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय जदों चंदू का ओदी बेटी का रिश्ता आया सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी लई, इतिहास आप जी जानते हो, मैं बहुत लंबा उस पासे नहीं जाना। The proposal for Guru Hargobind Sahib Maharaj ji comes for Chandu's daughter। ते उदों चंदू का हाले इतना वैर भी नहीं सी। हाँ प्रिथी चंद वो भटकाउंदा सी, पर चंदू चाहुंदा सी कि बड़े घर दे विच मेरी धी विआही जाए। He wanted his daughter to be married to Guru Hargobind Sahib Maharaj। चंदू ने जदों रिश्ता भेजिया ते साध संगत जी उन्होंने गल एक मुखों कह दी। जदों आपस में वो गल कर रहे सी ते अपने बंदे भेज दिते सी अमृतसर साहब। दे सेंट देयर मैन, जिवें असीं विचोले भेजदे आ विचकारले बंदे, ते उन्हें भी अपने बंदे अमृतसर भेजते, जाओ गुरु अर्जन देव जी कोल रिश्ता लै करके। पर एक गल उन्हें आखी भी चबारे की इट जिहड़ी है तुसीं थल्ले नूं ला रहे हो। A brick that is fixed at the topmost part of the house, why are you removing that brick and fixing it on the ground? ਇਹਦੇ अर्थ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਗੁਰਸਿੱਖs of Delhi, they heard these words, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, they come, they meet Guru Arjan Dev Ji, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। Look at how delicate the situation is. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ's personal family issue। ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।
दूजी गल है सतगुरु समर्थ पिता जानते ने जे इन्हां दा रिश्ता ठुकरा दिता ते वैर विरोध शुरू हो जाना। हुण चंदू ने इहो जिहे काम करने ने कि शहादत तक हुण किस्सा शुरू होना। The journey towards Maharaj पंजवें पातशाह की शहीदी starts here with the rejection of the proposal, but Sadhguru ji did not say no to the Sangat. ये वड्डी गल है कि छोटी गल है जी? महाराज जी ने रिश्ते को ना कर दिते क्योंकि संगत का हुक्म सतगुरु जी ने सिर मत्थे रख करके ते सत वचन कहा। गुरु प्यारे अज भी ना गुरमत साध संगत को बहुत प्रधानगी देती है। साडे विचों वड्डा तो वड्डा पापी आ जाए संगत अरदास करे गुरु बख्शनहार आखो सतनाम सत जाने। Even if you've done so many sins, जे किते गुरु तरस करते संगत तुहाडे लई अरदास करते सतगुरु उसी वेले बख्श देने। प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल। Let us look at history. अरदास की जिहड़ी शक्ति है ना गुरु खालसा जी एक साखी रख करके ते आपां आइए वापस। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय एक सिख आया जिसका नाम सी भाई लाल सिंह। This guy called Lal Singh, he comes and meets Guru Gobind Singh Maharaj. दमदमा साहिब की धरती ते आउंदे ने। इन्हें एक बहुत बड़ा ढाल बनाया। He makes a shield, very huge, beautiful shield. ते आन के गुरु के चरणों च जिद्दां असीं बैठे हैं ना साध संगत जी, imagine him walking in with a big shield and keeping it at the feet of Guru Sahib. महाराज जी के चरणों च आन के ते ढाल रख दिता, अर्पण कर दिता। कहन लगे सतगुरु जी महाराज बहुत वधिया ढाल बना के लियांदा है तुहाडे लई। I made a shield for you. And महाराज ये बहुत वधिया तां करके है ये सारिया चीज़ों को रोक सकता है, बंदूक भी ये विचों नहीं लंघ सकती। पर महाराज जी देखो इसकी वडियाई ये है कि सारिया चीज़ों को ये रोकनहार में समर्थ है पर इसका वजन जरा थोड़ा है। इट इज सो स्ट्रॉन्ग बट इट इज नॉट वेरी हैवी। आम करके जिन्ना ज़्यादा मजबूत कोई शास्त्र होवे ते उसका वजन बढ़ जाता है जी। द वेट ऑफ अ शास्त्र द मोर सुपीरियर इज द वेट वुड जनरली बी बिगर। ते उस वेले ये लियान करके ते महाराज जी के चरणों च दिता ते सतगुरु कहन लगे वाह सिखा शाबाश। ते जिहड़ी साडे वर्गी संगत बैठी सी जा करके ते कहन लग पे वाह लाल सिंह कैसा शास्त्र तुसीं दिता है। देखो दो बंदियां ने आन के ते उस्तत की साध संगत जी अंदर हौमे की अग जिहड़ी वो मच गई। आखो सतनाम। साडा हाल है जी एक शब्द वधिया पढ़ लिया सुण विच कोई आन के कह रहे कि भाई साहब जी भैन जी तुसीं वधिया शब्द पढ़िया तो उदों असीं फुल जाते हैं। अज सब्जी मैं बनाई जी। कई बार इदां हुंदा है संगत चाहिए तो भैन जियां मावां आन के कहंदियां वीर जी आ जरूर छकियो अज ये लंगरां च मैं बनाई। आखो सतनाम। अच्छा भैन जी चलो सेवा रोड़ आई तुसीं आखो सतनाम। तू नहीं बनाई भाई गुरु ने तेथों सेवा दी तू नहीं बनाई। तो गुरु खालसा जी अंदर जो हौमै आ गई ना सतगुरु पूरा वैद है पंजे रोग असाध निवारे। महाराज इज द परफेक्ट डॉक्टर। ही डजंट अलाउ काम करो लोगों का टू बी इनसाइड हिज सिक्स। महाराज रोकणगे गुरसिख अते साधु गुरु तो इलावा जिन्हां कोल अवस्थावां ने ना साध संगत जी किसी साधु नूं मिलन जाओ किसी कमाई वाले गुरसिख नूं मिलन जाओ जे साडे अंदर हौमै की बदबू आउंदी है ना तो वो टोकणगे। आखो सतनाम। वो जरन नहीं कि वो नहीं कहेंगे हाँ भाई साहब जी आओ तुहाडे पिछे माया बोलती है जी जी आया नहीं नहीं नहीं। उन्होंने टोकना है जा सेवा कर। देखो भाई नंदलाल जी वर्गे विद्वान आए। Do you know भाई नंदलाल जी was more than 20 years older than Guru Gobind Singh जी। आखो सतनाम। कितनी उम्र सी भाई नंदलाल जी 23 साल लगभग। भाई साहब जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी नालों वडेरी उम्र सी। He was older than Guru Gobind Singh जी but look at the love he has for Guru Gobind Singh जी। महाराज सच्चे पातशाह बुरकी बाहर फेंक के भमा के मारते ने कि साध संगत भाई नंदलाल जी कुत्तियां नाल लड़ते ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का झूठा साडे मूँह के अंदर पै जाए जिहदी उम्र इन्नी है जी। खैर
भाई लाल को दो लोगों ने आन के जय जयकार कर दी तो वह सीना फटन नूं आ गया तो महाराज जी के अगे खड़ के ना होर कहन लगा, देखो साडी गल है जी, इतिहास जो सुनते हैं इस तरीके नाल सुनो, ये कोई कहानी नहीं, मनोरंजन नहीं, भी पुराने समय का नहीं, अपने आप ते झुकाओ। Bring it now to current times and look at how Maharaj Ji is saying something that is beneficial to me right now. जदों हौमे वध गई ना ते गुरु साहब नूं कहन लगे, महाराज you know look at the shield, it's so impenetrable, वडियाई करन लग गए। महाराज जी नूं बदबू आ गई। सतगुरु जी जाननहार ने। महाराज कहन लगे, भाई चलो जे तुसी कहते हो कि कोई बंदूक गोली चलाई हुई बंदूक तो ये अंदरों नहीं लग सकती, कल सवेरे तुसी लै करके आयो ते असी बंदूक चला करके ते देखांगे तेरी ढाल जिहड़ी है टिकदी कि नहीं। आखो सतनाम। पर साध संगत जी जिहड़ा हुण हौमे दे नाल अंधा होया, that guy that was so puffed up with pride, वो कहता हाँ हाँ महाराज मैं आ जाऊंगा, I will come। ते गुरु खालसा जी जिवें बाहर निकल के अपने घर गया ते फिर सोचदा हाय मैं की करके आ गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ते पूरे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कोई भी निशाना कभी चुक्या नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी इज नेवर मिस्ड अ मार्क। जे गुरु गोबिंद सिंह जी बंदूक तो कल नूं गोलियां कड्डणगे ते मैं परमेश्वर दे अगे किवें मेरी ढाल टिकनी है, मैं की स्यापा पा के आ गया ते डर लग गया। ही इज अफ्रेड। देखो हौमे दे विच ना जदों असीं हौमे वधदी है ना असी अंधे हो जाते, उदों दिमाग फिर काम नहीं करता। आखो सतनाम। ध्यान दिओ जी, ध्यान दिओ। हौमे when your ego increases, कदी कदी सानू पता नहीं लगता, महीने 2 महीने साल 2 साल बस सोचते हाँ मैं उस वेले इन्नी मूर्खताई की गल की क्यों, why did I do such a thing, मैं आ गल क्यों की, मैं आ कर्म क्यों किया, क्योंकि उस वेले तू अंधा सी। You were blinded by your ego। ते जदों हौमे आ जाए बंदा समझदा है कि मैं ठीक हाँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। आखो सतनाम। तां करके लड़ाइयां पैंदियां जी हौमे करके, मैं ठीक हाँ, आई एम राइट, यू ऑल रॉन्ग। ये गल जदों आ जाए, पर गुरबाणी की कहती है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। सब ते हम बुरे। गुरबाणी उल्ट कहती है, don't think that you're better than anyone else, because the day you do that, that means you're caught in ego। इत्थे आउंदा आ तां इस भावना नाल आई कि सारे चंगे ने ते सब तो बुरा मैं ही हाँ। सतगुरु आखो सतनाम। जे ये भावना नाल आओगे साध संगत जी, दसो किसी नाल लड़ाई करन जोगे होवांगे? मैं सब तो बुरा, बाकी मेरे तो चंगे ने मैनू कुछ भी कह, मैं सत वचन करके सुनागा, मैं लड़ांगा नहीं। पर भाई साहब उस वेले भाई लाल सिंह जी हौमे दे नाल आ गए। आन के ते हुण घर च ही सो worried, he asks, हुण घर वाली नूं पुछदे ने, घर वाली कहदी तुसीं गुरसिखां भुल जाओ। आखो सतनाम। जदों घर दे विच कोई औखा समा आए ना साध संगत जी, उदों हमेशा संगत दा आसरा लो। Go to Gursikhs, go to Gyani Singhs, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ you've done a great mistake, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, अरदास कर दे देख करके। आखो सतनाम। देख अरदास कर। खालसा जी गए, he goes, he does अरदास। आन के घरे साध संगत जी साडे वर्ग सुते नहीं, सारी रात नाम जपते रहे। आखो सतनाम। जिन्नी वड्डी मुसीबत होवे उन्ना बंदा खचत होता है। he spends the whole night awake, क्योंकि कल नूं जे गोली विचों लंघ गई ते मौत है ना, जे गोली विचों लंघ गई तो पिछे ढाल दे वो खड़ा होएगा तो मौत है। If the bullet passes the shield, he's right behind the shield, it's going to hit him। गुरु खालसा जी सारी रात नाम जपया। अगले दिन सवेरे आए, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों च मत्था टेकिया। मत्था टेक करके
महाराज जी का दीवान समाप्त होया, सतगुरु कहते आओ बाहर चलिए। नाउ लुक एट गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बाहर ले जाते हैं भाई लाल सिंह नूं। बेचारा अज पता कितना है साध संगत जी, जदों संगत विच आया तो सिर चुकिया तो शरीर ना उन्होंने थले, अखां भी थले। बाणी कहती है सब को भरिया फूक आखन कहण ना थमी। बाणी कहती कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ फूक भरी हुई, पर जो फूक निकल जाए ना बंदा ऐ ठले हो जाता। आखो सतनाम। देखते हैं ना ਜਦੋਂ फूक होंगी है सारा समय चौड़ा होकर आंदा भी मैनू कुछ कह के कोई कवे, कह के वेखे मैनू कोई, पर जदों फूक चली जाती है तो फिर बंदा झुक के बोली होर, बाहरों करनी होर, क्योंकि फिर अंदरों टुटिया होगा, दुखी होगा, फिर वो बोली भी होर होगी। गुरु खालसा जी हुण आया ऐन नीवी पा के। महाराज जी जो सतगुरु चपेड़ा मारते हैं वो चपेड़ा भी मुबारक ने, क्योंकि चपेड़ा के पिछे साडा भला होंदा। आखो सतनाम। पर चपेड़ा सहनिया बहुत औखा जी। जे गुर छिड़के तो मीठा लगे, जे बख्शे तो गुर वडियाई। Look at how beautiful Gurbani is. It says, if the Guru scolds you, take it as sweet. रुसना नहीं। हाँ गुरु ने मैनू आ गल कहती, गुरु ते चलो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी स्थापना ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते चुप करके बैठते नहीं, किसी ने कुछ कहते भी नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सुभाव किसी नू भी कुछ नहीं कहते। जदों हुक्मनामा आता असीं फोन ते लगे, सानू हुक्मनामे की समझ भी नहीं आती, असीं कहते पता नहीं महाराज ने की हुक्मनामा दिता, चलो वधिया होगा बाबे ने अज बहुत कृपा की। आखो सतनाम। कई बार असीं नंद कारज ते गए ना साध संगत जी, हुक्मनामा आया दे तेरे दी महाराज हुक्मनामे दे विच साडी छिल लाउंदे हुंदे ते सानू समझ नहीं जी ने कितनी बारी होया। बाद च लोग आके वीर जी अज महाराज ने सोहना सोहना बाबे ने हुक्मनामा दिता, मैं हुण की कहिए ना समझ नहीं। गुरु खालसा जी गुरु साहब बोलते हैं पर साडे कान नहीं सुनन। महाराज स्पीक्स, गुरु ग्रंथ साहब बोलते, सतगुरु जागदा है देव बोलते हैं सतगुरु, पर साडी सुरती समझ नहीं, साडे कान नहीं सुनन। भाई लाल सिंह जी बाहर खलो गए ढाल के पिछे ते कंब रहे, ही शेकिंग इन फेयर। अंदरों अरदास कर रहे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गरीब की राज रख, लाज रख लियो गरीब की। सतगुरु गुरु खालसा जी पहला महाराज नहीं गए अगे, भाई आलम सिंह नचना नाम याद होगा इतने उन्होंने, तुहानू उन्होंने गल सुनाई सी भाई आलम सिंह नूं। भाई आलम सिंह नचना नूं सतगुरु कहते हैं जा आलम सिंह जा करके ते इहदे ढाल दे अगे निशाना ला ते बंदूकां दी गोलियां चला गया। भाई आलम सिंह गए, भाई आलम सिंह goes in front of भाई लाल सिंह, he stands at a distance and he shoots after aiming। 3 बार बंदूक का निशाना लाया साध संगत जी, 3 बारी बंदूकां दी जिहड़ियां गोलियां सी चुक गईयां। आखो सतनाम। भाई आलम सिंह हैरान होए, वो आम नहीं सी, he was very trained गुरसिख in combat। उन्होंने शहीदी का साका आप जी ने सुनिया सी। ते गुरु खालसा जी भाई आलम सिंह हार के गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, आलम सिंह लिया बंदूक, हुण साडी वारी है। आखो सतनाम। केड़ा चल गुरु की चाल, हुण गुरु अगे केड़ा खड़ा होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बंदूक लै करके अगे जाने ने ते भाई लाल सिंह जी कंब रहे ने। देखो एक हौमे दे विच बचन कीता ते साध संगत जी कितना बड़ा पछतावा है। देखो look at how detrimental one word, एक बचन तेरा गुरु घर हौमे विच कीता, कितना बड़ा पछतावा है पिछे। साध संगत असीं पता नहीं किन्नियां नूं गालां कड्डियां गुरुद्वारे आण के हौमे विच, साडा की हाल होवेगा। किन्नियां लड़ाइयां हुंदियां ने गुरु घरां दे विच। कई तां असीं ग्रंथी सिंघां दे कॉलरां तक जांदे, कई कमेटियां दे विच लड़ाइयां पैंदियां, कई आपस विच बीबियां दे विच लंगर हॉल च कितना कुछ स्यापा पैंदा जी। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ केवल ਇੱਕੋ ਹੀ चीज़ है, साडी हौमा है। होर कुछ है दोष किसी का? हौमे का दोष है जी, होर किहदा दोष है? मैं ठीक हाँ तो ये गलत है, बस यही गल। आई एम राइट, बाकी गलत। चुकन नूं तैयार तो गुरु खालसा जी जदों भाई लाल सिंह हुण कंबरे ते हुण रोण लग पे। ही स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, महाराज जी उहदे सामने खड़े ने ते अंदरों रोण लग पे। कहने लगे, he does an अरदास, ध्यान नाल सुनियो, we are reaching the end। अरदास करके कहने लगे, हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। महाराज रामैया हो भगत तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा। महाराज सब अवगुण में गुण नहीं कोई। महाराज क्यों कर कंत मिलावा किवें महाराज जी मेरे कोलों भुल होगी सतगुरु बख्श। He does this painting inside his mind. गुरु खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह जी ना it is as if गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई अरदास सुनी नहीं। आखो सतनाम। महाराज जी दिखा रहे हैं हौमे च बचन किया तो हुण भुगत सतगुरु जी दिखा रहे हैं। इमेजिन वो गुरसिख डरिया होया अरदासा कर रहा महाराज बचा लो। गुरु गोबिंद सिंह जी मेरी बाह फड़ो कर कृपा प्रीतम प्रभ मेरे दीनानाथ सुनो अरदास। सुनते क्यों नहीं हो सतगुरु दे कन सुनो अरदास जी। महाराज मेरी अरदास सुन लो। हिल रहे ने कंब रहे ने अरदास सुन लो महाराज। ते गुरु साहब की करते हैं अपने मौज विच आनंद विच सतगुरु सच्चे पातशाह बंदूक चक के ते महाराज निशाना लाते हैं साध संगत। वो बेचारे का उत्थे ही पेशाब निकलने वाला हो गया क्योंकि पता सी गुरसिखां नूं दुश्मनां नूं भी पता सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी का निशाना कभी चुकता नहीं। There's no such thing as a miss for Guru Gobind Singh सच्चे पातशाह। गुरु खालसा जी निशाना ला लिया। निशाना ला करके महाराज जी ने ना बंदूक के उत्ते जिथों बंदूक की गोली चलाई दी है ना उत्थे अपनी पावन हस्त सतगुरु ने लै करके उंगलां धर दी। देखो एक एक चीज महाराज हौली हौली कर रहे हैं ना अगले फूक जी कढ़ रहे हैं सतगुरु। आखो सतनाम। देखो सतगुरु जी की हर एक चीज पिछे कोई रमज है। महाराज हौली हौली करते हैं तो अगला जोड़ा उन्ना डर चुका साध संगत जी बेहोश होने वाला है तो गुरु साहब खड़े पर महाराज जी ने बंदूक चलाई नहीं। भाई आलम सिंह जी लागे खड़े सन आए महाराज जी किस चीज की उड़ीक में सतगुरु what are you waiting for चलाओ गोली। महाराज ये तो कह रहा सी कि ਇਹਦਾ ढाल बहुत वधिया है। महाराज देखिए जंग युद्धां दे विच ਇਹਦਾ ढाल ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि नहीं। Can we use the shield in our wars? We need to examine it first। महाराज चलाओ गोली। भाई आलम सिंह अगों महाराज नूं हल्लाशेरी दे रहे ने ते गुरु खालसा जी सतगुरु जी ने उस वेले बंदूक का जिहड़ा निशाना तो जरूर लाया पर बंदूक तो गोली नहीं चलाई। महाराज जी ने ना कुछ समा इदा निशाना रखा तो सतगुरु ने भाई लाल सिंह को बुलाया। लाल सिंह पूरे खम है। लाल सिंह जी ढाल को अपने छाती नाल ला के साध संगत जी नीवी पा के ना हौली हौली गुरु साहब के कोल आए। महाराज कहन लगे लाल सिंह तू सारी रात की सारी रात तू किवें बतीत की करना रहा तैं सारी रात। भाई लाल सिंह जी रोन लग पे। महाराज मैं सारी रात नाम जपता रहा। लाल सिंह होर तैं की कीता? What else did you do लाल सिंह? महाराज मैं ना कल तुहाडे चरनां अगे अरदास कीती सी कि सतगुरु मैथों भुल हो गई मैनूं बख्श दे। गुरु खालसा जी जदों ये गल कही ना देखो महाराज जी पूछते हैं सतगुरु सुनना चाहते हैं। सिख आखे कि सतगुरु मैथों भुल हो गई। आखो सतनाम। आखो सतनाम। अज पता की होंदा साध संगत जी असीं इत्थे आउंदे जरूर आ पर असीं अंदरों नहीं मानते कि महाराज आया मैं सिंह। बाहरों असीं कि हाँ हाँ पापी तू बख्शनहार असीं कहते जरूर आ पर अंदरों कोई विरला मानता जी। महाराज मैं बहुत गंदा हम मैले तुम ऊंजल करते। महाराज मैं बहुत गंदा हाँ सतगुरु अंदरों कोई विरला याद के कहता उतों तुम असीं सारे ठीक है। देखो किन्ने वधिया असीं सोहणे लगदे हैं किन्ने वधिया। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल गुड लुकिंग वी ऑल लुक। उतों तो असीं सारे ठीक है पर अंदरों मन दे विच ना साध संगत इन्नी गंदगी पई है बहुत ज़्यादा। गुरु साहब जदों अरदास कराउंदे ने ना सिख कोलों महाराज जी एक चीज़ देखते हैं भी ये मनदा कि नहीं अंदरों मैं गलती की है। इसी readily admitting from inside कि मैं गलती की है। गुरु खालसा जी जदों भाई लाल सिंह ने कहा महाराज मैं तो गलती हो गई। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जवाब देते हैं कहन लगे लाल सिंह मैं गोली नहीं चला सकता। जिस वेले तू अरदास कीती सी कल दी
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। I could see all the 10 gurus standing in front of you. 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੜ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਦਾ ਮਿਹਰ, ਯੂ ਐਵਰ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ, ਯੂ ਐਵਰ ਲਵਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। Look at how much Guru Sahib loves us. ਆਪ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ when you do ਅਰਦਾਸ in front of Guru Sahib, he doesn't look at your faults. ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਦਇਆਲੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। He sees your faults, he sees your weaknesses, he sees your shortcomings, but he doesn't stop giving you, does he? ਦੋਖਨ, ਦੋਖਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਛਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਥੋਂ ਪਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਆਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇसी ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7:30 ਤੋਂ 9 ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰਿਆ ਲਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰਿਆ ਲਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਜਸਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ,
मेरे वाल ना देखिया करो स्टेज ते जी अगे जो मैं अखा खोलिया तो कई मेरे वाल देख साध संगत जी मैं कई बार संगत नूं बेनती मैं इन्ना सोहना हैगा भी नहीं अंदर अखा बंद करके ते गुरु नाल जुड़िया करो शब्द चलता है साध संगत बचन क्यों जिन्हें असी पर दीनानाथ सुनो वरदान यू नो व्हाट यू आर सेइंग महाराज कैन यू प्लीज लिसन टू मी एंड इमेजिन इफ यू महाराज कैन यू प्लीज लिसन टू मी अब वट्टी बड़ी सोहनी है जी ये अरदास हुई जी पढ़ कुछ रहे हैं मन साडा किते होर आ वाजे वाल देख रहे पग्गां वाल देख रहे ये आपस पता नहीं की किथे किथे बेईमान मन सानू लै जांदा पर जुड़ना होंदा अंदर है गल ठीक हाँ जी बोलो हाँ जी ठीक है खालसा जी देखो कथा कितनी जरूरी है हुण मन जिहड़ा ना ये थोड़ा डिग गया घंटा कथा हुई ना मन की थोड़ी मैल लथ गई है क्योंकि आप बाणी सुनी है गुरु की गल सुनी है गुरु के शब्द असीं इकट्ठे गाए हुण इहदी थोड़ी जी मैल उतर गई जो तुसीं पहलां आए सी ना जबान भारी लगदी सी आखो सतनाम सही है ना मैं ज्ञानी सिंह जी कीर्तन कर रहे सी असीं आए कितनी कि संगत बोल रही सी पता क्यों तुसीं बाहरों आया मन ते मैल चढ़ी नहीं बोलता बहुत औखा कई संगत विच इदां दे हुंदे मैं भावें लख वार कहदा बोलो सतनाम श्री उन्होंने चुप करके मेरी गल देखी उन्हें बोलना ही नहीं प्यो दे पुत्त बोलन ही नहीं पता क्यों मन के उत्ते मैल इन्नी ज़्यादा होंदी क्योंकि नाम वो जपता है जो गुरु जिन्हों आप जपाता है जी खालसा जी आप सारा एक परिवार हसते भी हाँ खेडते भी हाँ पर जिथे सीरीयस होना उत्थे सानू सीरीयस होने की लोड़ है तो मन के पिछे जो लग गया वो कभी भी परमात्मा नहीं जे मिल सकता आओ सतगुरु कृपा करन हुण उही शब्द अंदरों गाना जी साडे वाल नहीं देखना बगल विच गवांढियां वाल नहीं देखना अगला किवें गा रहा उसकी सुर मिलती है कि नहीं उसकी कोई परवाह नहीं करनी आपां अंदरों बेनती करनी कि सतगुरु कृपा करो महाराज साडी अरदास जरूर सुनो क्योंकि दुखी असीं सारे आखो सतनाम कोई इत्थे इहो जिहा नहीं जिहड़ा दुखी नहीं भावें तुसीं नड्डे हो बुढ़े हो जवान हो कोई ना कोई दुख सारिआं नूं चिंबड़िआ जी सारिआं नूं दुख है पर जिहड़ा गुरु का प्यारा है फिर उन्होंने दुख वाले समय भी दुख नहीं लगता आओ सारी बेनतियां करिए कोई भी रस्ना खाली ना